यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जय यीशु। मातृधाम सत्संग में और एक बार मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा प्रदान करे। प्यारे भाई और बहनों, आज हम फिर से एक और बार प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए, प्रभु के वचन को सुनने के लिए और प्रभु की आराधना करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए। बड़ी भक्ति के साथ इस पूरे सत्संग में भाग लीजिएगा। प्रभु के वचन को सुनिए, प्रभु की स्तुति कीजिए और अपनी प्रार्थनाओं को, अपने निवेदनों को प्रभु के चरणों में रखिए, क्योंकि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जब हम यीशु के नाम के द्वारा प्रार्थना करते हैं, जब हम यीशु का नाम लेकर मांगते हैं, प्रभु हमारी सुनता है, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा है, मेरा नाम लेकर तुम जो कुछ मांगोगे पिता तुम्हें वही प्रदान करेगा। और इसका उदाहरण हम देखते हैं प्रेरित चरित्र के अध्याय 3 वाक्य 1 में। वहां पर पेतरुस और यूहन्ना जब तीसरे पहर की प्रार्थना के लिए मंदिर जा रहे थे, आप सभी जानते हैं, उनकी भेंट एक लंगड़े से हो जाती है जो वहां पर भीख मांग रहा था। और उस लंगड़े ने पेतरुस और यूहन्ना की तरफ अपने हाथ फैलाए और उनसे भीख मांगी, लेकिन पेतरुस ने कहा, ना तो मेरे पास सोना है, ना तो मेरे पास चांदी है, लेकिन जो मेरे पास है वही तुम्हें देता हूं। यीशु मसीह नाज़री के नाम पर चलो। और तब क्या होता है, वो लंगड़ा उछल कर खड़ा हो जाता है और चलने फिरने लगता है और स्तुति करते हुए मंदिर की ओर बढ़ता है। और उसी प्रेरित चरित्र में अध्याय 4 वाक्य 12 में आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, वचन कहता है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। जी हाँ, प्रभु यीशु का ही नाम है जिसके द्वारा हमें मुक्ति, शांति और उद्धार मिलता है। यीशु एक ऐसा नाम है, यीशु एक ऐसा शक्तिशाली नाम है जिस नाम को लेने से हमारा उद्धार होता है, हमें मुक्ति मिलती है। यीशु के नाम से प्रार्थना करने से हमारी प्रार्थनाओं की सुनवाई होती है। यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करने से आप जानते हैं, देखिए, लंगड़ा उछल कर खड़ा हो गया, मुर्दे जिंदे हो जाते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, आसमान खुल जाता है। जी हाँ, यीशु का शक्तिशाली नाम इस समय हम दोहराएंगे। वही सुंदर नाम, वही ऊंचा नाम, वही मीठा नाम, सबसे ऊंचा यीशु नाम, उस यीशु के नाम को लेंगे। यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम, 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 को लागे प्यारा, दिल को लगे प्यारा, दिल को लागे प्यारा, दिल को
मीठा नाम, यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम, यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम, दिल को लागे प्यारा, दिल को लागे प्यारा। यीशु नाम से मुर्दे उठते, 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 यीशु नाम में लंगड़े चलते, यीशु नाम में लंगड़े चलते, यीशु नाम में लंगड़े चलते। यीशु नाम में तालियां बजाते हैं एक साथ। यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम, यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम, दिल को लागे प्यारा, गाइए। दिल को लागे प्यारा। ओ जपता रहूं मैं सुबह शाम, शाम शाम जपता रहूं मैं सुबह शाम, शाम शाम, जपता रहूं मैं सुबह शाम, शाम शाम जपता रहूं मैं सुबह शाम, शाम शाम, जपता रहूं मैं सुबह शाम, शाम शाम। जपता रहूं मैं सुबह शाम, शाम शाम। नाम यीशु सबसे है प्यारा, नाम यीशु सबसे है प्यारा, यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम गाइए। यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम, दिल को लागे प्यारा, दिल को लागे प्यारा। और यीशु नाम से अंधे देखे, यीशु नाम से अंधे देखे, यीशु नाम से बहरे सुनते, यीशु नाम से बहरे सुनते, यीशु नाम से अंधे देखे, यीशु नाम से अंधे देखे, यीशु नाम से बहरे सुनते। यीशु नाम से बहरे एक साथ मिलके गाएंगे। यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम, यीशु का मीठा मीठा नाम, ताली बजा नाम के। नाम, दिल को लागे प्यारा, दिल को लागे प्यारा। जपता रहूं मैं, जपता रहूं मैं सुबह शाम, शाम शाम, जपता रहूं मैं सुबह शाम, जपता रहूं मैं सुबह शाम, शाम शाम, जपता रहूं मैं सुबह शाम, जपता रहूं मैं सुबह शाम, शाम शाम, जपता रहूं मैं सुबह शाम, शाम शाम। नाम यीशु सबसे है प्यारा, आमीन। नाम यीशु सबसे है प्यारा, और यीशु नाम से बंधन खुलते, यीशु नाम से बंधन खोलते, यीशु नाम से दुख है मिटते, यीशु नाम से दुख है मिटते, यीशु नाम से बंधन खुलते, यीशु नाम से बंधन खोलते, यीशु नाम से दुख है मिटते। यीशु नाम से दुख है यीशु का मीठा नाम, यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम, यीशु का मीठा मीठा नाम, नाम नाम, दिल को लागे प्यारा, मिलकर गाएं। दिल को लागे प्यारा। जपता रहूं मैं, जपता रहूं मैं सुबह शाम, शाम शाम। जपता रहूं मैं सुबह शाम, शाम ओ शाम, जपता रहूं मैं सुबह शाम, शाम शाम। जपता रहूं मैं
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सब लोग गाते जाइए, गाते जाइए, गाते जाइए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। जपते जाइए दिल की गहराई से। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। तालियां बजाते हुए यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु का नाम आपको आशीष दे रहा है। नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। आपके बंधन इस समय खुलते जा रहे हैं। यीशु के नाम से आपके दुख मिट रहे हैं। नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ओ यीशु नाम, 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 यीशु नाम। जोर से यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, नाम, यीशु नाम, नाम, यीशु नाम, नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, नाम, यीशु नाम, नाम, यीशु नाम, नाम, यीशु 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 नाम। बार बार यीशु नाम, 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 यीशु। स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम से हर बंधन खुल जाए। यीशु के नाम से दुख मिट जाए। यीशु के नाम से अभिषेक करने पाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नाम के द्वारा स्वर्ग द्वार इस समय खुल जाए। आसमान खुल जाए। यीशु के नाम से आशीषों की वर्षा होने पाए। यीशु के नाम से आशीषों की वर्षा होने पाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बार बार स्तुति करते जाइए ऊंची आवाज में, मुंह खोल के। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु इस समय हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं। अपनी आंखें बंद रखिए। पवित्र आत्मा का आह्वान करें, स्वागत करें। अपने घर में, अपने परिवार में इस समय पवित्र आत्मा का स्वागत करें। वो पवित्र आत्मा जो चेलों पर उतरा था, वही पवित्र आत्मा जो अग्नि के रूप में चेलों पर उतर आया था, आज हमारे बीच में उतरे। प्रार्थना करें। इस सत्संग में भाग ले रहे एक व्यक्ति के जीवन में इस समय पवित्र आत्मा कार्य करे। यीशु मसीह के पवित्र नाम पर आज पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मंडराए। वही पवित्र आत्मा जो एलिया को उत्साही बनाता था, मूसा को उत्साही बनाता था, हमें भी उत्साही बनाए। हे अब्बा, हे पिता, तूने अपने वचन में कहा है, मैं तुम्हें अपना आत्मा प्रदान करूंगा और तुम में जीवन आ जाएगा। हमें जीवन दीजिए। हे पवित्र आत्मा, उतर आइए, मेरे जीवन को नया बनाइए, मेरे जीवन को आशीर्वादित कीजिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते जाएं। प्रभु की स्तुति करते जाइए, महिमा करते जाइए, आराधना करते जाइए।
हमको सजा दे। सत्य मार्ग दिखाओ, मन में विश्वास लगाओ। सत्य मार्ग दिखाओ, मन में विश्वास लगाओ। एक साथ मिलकर बार बार गाते जाएंगे। आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आपके परिवार में स्वागत करें। आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु। आकर हमारे मन को कर दे उजाला प्रभु। आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आइए पवित्र आत्मा, आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। आओ हे पावन आत्मा, अग्नि स्वरूपा प्रभु। पवित्र आत्मा के अभिषेक में रहिए। समय जीवित प्रभु का आत्मा इस समय हमारे ऊपर मंडरा रहा है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा अथाह समुद्र पर मंडरा रहा था। पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस करना, अपनी आंखें बंद करना, अपने हृदय को उस समय नाजुक बनाना, अपने मन को इस समय नाजुक बनाना, प्रभु के सामने अपने हृदय को खोलना, बोलना, यीशु मैं विश्वास के साथ तेरे दरबार में आया हूं। मैं विश्वास के साथ तेरी उपस्थिति में आया हूं। मैं तेरे सामने स्वीकार करना चाहता हूं कि मैं टूट गया था, मैं बिखर गया था। आज मैं विश्वास के साथ तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए, तेरे सानिध्य का अनुभव करने के लिए आया हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी जिंदगी को बदलने में समर्थ है, सक्षम है। मैं घोषित करता हूं कि तुझे छोड़कर इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तू ही मेरा एकमात्र सहारा है यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। अपनी आंखें खोलें। आप सभी को जय यीशु। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आपको इस सत्संग में भाग लेने के लिए प्रभु के सानिध्य में बुलाया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मैं जैसे जैसे वचन सुना रहा हूं, अपने हृदय में ग्रहण करते जाना। पवित्र वचन के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु हमें नया बनाना चाहते हैं, एक नई सृष्टि बनाना चाहते हैं। इस्यास नबी अध्याय 55 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं कि मेरी वाणी बिना अपना उद्देश्य पूरा किए मेरे पास वापस नहीं लौटती है। प्रभु को आपके जीवन में ये कार्य करने देना। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप में से कई लोगों को प्रभु ने कई प्रकार के अनुग्रह इस कार्यक्रम के द्वारा दिया है। कई लोगों ने हमें साक्ष्य सुनाया है। एक जवान लेडी डॉक्टर ने हमें संदेश दिया कि वे हमारे कार्यक्रमों को लगातार देखती आ रही हैं और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा उदासी में थी। पवित्र वचनों को सुनने और उसके बाद प्रभु की आराधना करने के बाद उनके अंदर आनंद आया है
और वो डिप्रेशन से बाहर आ गई हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक महिला ने ये संदेश सुनाया है कि उनके मुंह से बराबर रक्त बहता था, खून बहता था, गिरता था, लेकिन विशेष करके पवित्र रक्ताभिषेक में भाग लेने के बाद ये रोग पूरी तरह से समाप्त हो गया है। वो प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा की माला विनती में भाग लेने से एक बहन को अपने पीठ दर्द से, यानी कई साल पुराने पीठ दर्द से पूरी तरह से चंगाई मिली है। प्रभु को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक नारी जो झारखंड से फोन की है, उनको ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था, उनके हृदय का ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टरों ने गंभीर बताया, लेकिन उन लोगों ने पूरे परिवार मिलकर रक्ताभिषेक प्रार्थना में भाग लिया, प्रार्थना किए और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, आराम से हैं। प्रभु को धन्यवाद देती हैं। हालेलुया, हालेलुया। अबू धाबी से एक नर्स बहन ने फ़ोन करके कहा, काफ़ी लंबा वॉइस मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा कि वे कोविड रोगियों की सेवा कर रही थी, उनके सभी सहेलियों को, सभी साथियों को कोविड का रोग मिल गया और इनको भी लक्षण था कोविड के, लेकिन इन्होंने लगातार प्रभु से प्रार्थना करना शुरू किया और विशेष करके इस वचन को लेकर कि यीशु के घावों द्वारा मैं भली चंगी हो गई हूँ, बार बार प्रार्थना करती थी। तो उन्होंने वॉइस मैसेज में कहा है कि मुझे कोविड नहीं है, मैं ये मैसेज इसीलिए भेज रही हूँ ताकि और लोगों को पता चले कि यीशु का नाम लेकर, यीशु के वचन को लेते हुए प्रार्थना करने से कैसे प्रभु हमें बचा लेते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कोरोना महामारी और ज़्यादा गंभीरता पूर्वक फैलती जा रही है। चारों ओर बहुत गंभीरता से, यानी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग कोरोना महामारी के, कोविड के शिकार हैं। हमारे ही बहुत सारे मित्र पड़े हुए हैं, इस आश्रम से जुड़े हुए बहुत सारे मित्र पड़े हुए हैं। आत्मदर्शन चैनल के 15 लोगों को कोविड हो गया, हमें कल परसों सुनने को मिला है। तो चारों ओर फैल रही है। ये बीमारी ज़रूर है, लेकिन ये महामारी भी है। महामारी क्यों है? क्योंकि इसके फैलने की जो क्षमता बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी जल्दी फैल जाती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें इस महामारी को फैलने से रोकना है। सफाई का ख्याल करना है, हाथ धोना है बराबर साबुन से, सैनिटाइज़र है तो लगाना है, मास्क जहाँ पहनने को बताया जाता है वहाँ पहनना है। इसके अलावा सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बात यह है, डरना नहीं। किसी भी कीमत पर डरना नहीं है। बिना यीशु के जाने एक विश्वासी और एक मसीही के जीवन में कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए डरना नहीं है। जो इलाज बताया गया उसका पालन कीजिए, विश्राम कीजिए, साथ ही साथ संत पापा की उस प्रार्थना को दोहराते जाना, मुझको यीशु के मूल्यवान रक्त का टीका लगाया गया है, कोई वायरस मुझे छू नहीं सकता है, बार बार इसको दोहराते जाना। साथ ही साथ इस वायरस की आत्मा को डांट फटकार कर भगाना। यीशु के परम पावन नाम पर मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, मुझे और मेरे परिवार को छोड़ के चले जाओ और हमेशा के लिए यीशु के क्रूस के नीचे दब जाओ। ये प्रार्थना लगातार बोलते जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, कुछ दिन पहले एक समाचार पढ़ने को मिला। वो समाचार यह है, जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु के दुख भोग के बारे में वो सुंदर फिल्म बनाई, द पैशन ऑफ क्राइस्ट, वो व्यक्ति अभी प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बारे में एक बहुत बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं और उस फिल्म के लिए वे 250 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मानव इतिहास की सबसे अद्भुत घटना के बारे में फिल्म बनाई जा रही है। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान मानव इतिहास की सबसे अद्भुत घटना है, जिसको किसी ने देखा नहीं है, लेकिन अरबों खरबों लोगों ने पिछले 2000 वर्षों से उसको अनुभव किया है, उसका प्रभाव देखा है। तो प्रभु यीशु का पुनरुत्थान मानव इतिहास के लिए सबसे अद्भुत घटना है। और प्रभु के शिष्यों ने पुनर्जीवित यीशु को देखने के बाद
उनका जीवन बदल गया, उनका संसार बदल गया। पुराने विधान में यह बताया जाता था कि कोई भी ईश्वर को अपनी आंखों से देख नहीं सकता है, अगर देख भी ले तो वो मर जाएगा। हमें मिलेगा निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 में प्रभु स्वयं मूसा से कहते हैं कि कोई भी मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता है। ये कितनी बड़ी सच्चाई है। प्रभु को देखने के बाद कोई जिंदा नहीं रहता है, वो मर जाता है। संत पौलुस कहते हैं गलातियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 20 में, पौलुस कहते हैं अब से मैं नहीं, यीशु मुझ में जीता है, मसीह मुझ में जीता है। पौलुस तो मर गया, पौलुस दमिश्क के मार्ग पर मर गया, पौलुस के बदले यीशु मसीह उसमें जीता है, पौलुस कहते हैं। आपने शायद साधु सुंदर सिंह के बारे में सुना होगा। साधु सुंदर सिंह पंजाब के रहने वाले थे। जब वे छोटे थे उस समय उनकी मां गुजर गई। जब वे हाई स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय करीब 15-16 साल की उम्र में उनके स्कूल में कुछ मिशनरियों ने बाइबल की छोटी छोटी प्रतियां वितरित की और सुंदर के अंदर इतना क्रोध था कि उसने उन सारी प्रतियों को इकट्ठा किया और अपने दोस्तों के सामने उनको चेहरा फाड़ा और जला डाला और कहा कि यदि ये ईसा मसीह जिंदा है तो मुझे दिखावें। उसी रात को जब सुंदर अपने कमरे में सोया हुआ था, पुनर्जीवित यीशु का प्रकाश आया उसमें और यीशु का आकार उसने देखा और यीशु की आवाज़ को सुना। अगले दिन से सुंदर पूरी तरह से परिवर्तित हो गया था। प्रभु यीशु के शिष्यों ने भी इसी तरह अनुभव किया। बार बार पुनर्जीवित यीशु को देखने के बाद वे यीशु केंद्रित हो गए, वे यीशु केंद्रित हो गए, वे यीशुमय हो गए। यीशु का सामर्थ्य उनकी ओर से उनके अंदर बहने लगा। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 3 में पेतरुस और यूहन्ना यरूशलेम मंदिर की ओर जा रहे थे, यरूशलेम मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। मंदिर के सुंदर नामक फाटक के सामने एक लंगड़ा भिखारी बैठा हुआ था। पेतरुस और यूहन्ना ने उसकी ओर देखा और कहा कि हमारे पास सोना या चांदी नहीं, हमारे पास जो है वो तुम्हें दे देते हैं। यीशु मसीह नाजरी के नाम पर हम तुम्हें आदेश देते हैं, उठ खड़े हो जाओ, चलो फिरो। और सहारा दिया और वो लंगड़ा व्यक्ति चलने फिरने लगा। एक बहुत बड़ा चमत्कार। ये जानिएगा, पेतरुस को और यूहन्ना को ये कहना कि उठो चलो फिरो आसान नहीं था। उनके अंदर पुनर्जीवित यीशु का सामर्थ्य था, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य था। कलबली मच गई, तहलका मच गया। पूरे बाजार में सभी लोगों ने सुन लिया कि वो लंगड़ा भिखारी जो वर्षों से वहां पड़ा था। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 3 वाक्य 2 में आप पढ़ेंगे कि प्रतिदिन लोग उसको उठाकर ले आते थे और फाटक के पास डाल देते थे भीख मांगने के लिए। प्रतिदिन। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 22 में पढ़ेंगे कि वह 40 साल से भी ज्यादा उम्र का था। यानी कई वर्षों से 25-30 वर्षों से लोग प्रतिदिन उसको उठाकर लाते थे और मंदिर के फाटक के पास रखते थे। यानी लोग उसको जानते थे, आने जाने वाले सभी लोग उसको जानते थे। वो लंगड़ा भिखारी जब वो चलने फिरने लगा तो आश्चर्य की बात हो गई, खलबली मच गई। सारे लोग पेतरुस और अन्य शिष्यों के चारों ओर इकट्ठे होने लगे, पूछने लगे हुआ कैसे, ये कैसे हुआ। पेतरुस ने बार बार उनको समझाया कि हमने नहीं किया है, यीशु मसीह नाजरी के नाम पर विश्वास करने से ये हुआ है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 4 वाक्य 10 में पेतरुस कहते हैं, आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा ये जान ले कि ईसा मसीह नाजरी के नाम के सामर्थ्य से ये मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। यीशु मसीह नाजरी के नाम पर, उसी यीशु के नाम पर आगे प्रेरित चरित्र में आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु के शिष्य बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते हैं। उसी यीशु मसीह नाजरी के नाम पर उनको अत्याचार भी सहना पड़ा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं देखता हूं कि बहुत सारे विश्वासी और मसीही लोग विभिन्न साधना केंद्रों में, आश्रमों में जाते हैं, चर्चेस में जाते हैं,
फादर्स, स्वामी जी लोग, ब्रदर्स, सिस्टर्स से मिलने जाते हैं, लेकिन मुझे शक है, संदेह है कि अभी तक हम यीशु के पास नहीं पहुंचे। पेतरुस कहते हैं कि यीशु मसीह नाजरी के नाम पर विश्वास द्वारा, यीशु के नाम पर विश्वास के द्वारा, यानी यीशु में विश्वास के द्वारा हमारा फोकस यीशु होना चाहिए। लोग किसी भी साधना केंद्र में जाते हैं तो फलाने फादर, फलाने ब्रदर को ढूंढते हैं। लोग मातृधाम आश्रम आते हैं तो स्वामी जी को ढूंढते हैं। मैं कहता हूं, पेतरुस कहते हैं कि यीशु में विश्वास के द्वारा हमें यीशु केंद्रित होना चाहिए। देखिए कितना सुंदर वचन प्रभु यीशु ने दिया है। मत्ती अध्याय 18 वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं। यानी पुनर्जीवित यीशु कहते हैं, मेरे नाम पर कोई इकट्ठे हो जाए, मैं वहां पर उपस्थित रहता हूं। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है। हमें यीशु केंद्रित जीवन जीना चाहिए। यीशु के पास जाने की आवश्यकता है। यीशु को हृदय में धारण करने की जरूरत है। यीशु से भर जाने की जरूरत है। अपने दोनों हाथ अपने दिल पर रखिए, आंखें बंद कीजिए। यीशु को अपने जीवन का केंद्र बनाइए। यीशु, जीवित परमेश्वर का पुत्र यीशु, वही आपके सवालों का जवाब है, आपकी समस्याओं का समाधान है। मेरे भाई, मेरी बहन, उस यीशु के पास आइए। यीशु पर विश्वास कीजिए। यीशु नाम पर विश्वास कीजिए। यीशु नाम को रटिए। विश्वास के साथ मुंह खोलकर, आंखें बंद करके, हृदय की गहराई से मेरे पीछे बोलते जाइए, यीशु, 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 और गहराई से बोलते जाना, यीशु, 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 यीशु। दोनों हाथों को फैलाते हुए, यीशु, 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 यीशु। यीशु के नाम पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट होने दीजिए। एक साथ स्तुति करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु नाम पर बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए, बंधन खुल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास करने वाले ये सारे चमत्कार किया करेंगे। वे मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, वे नवीन भाषाएं बोलेंगे, वे सांपों को हाथ में उठा लेंगे, यदि वे विष पिएंगे तो उन्हें कोई हानि नहीं होगी, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और वे स्वस्थ हो जाएंगे। एक जबरदस्त प्रतिज्ञा है। हम विश्वासियों को इसको बार बार दोहराना चाहिए, मनन चिंतन करना चाहिए। शक्ति, ऊर्जा उत्पन्न होगी। प्रभु कहते हैं, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे, वे नवीन भाषाएं बोलेंगे, वे सांपों को हाथ में उठा लेंगे, यदि वे विष पिए उनको कोई हानि नहीं होगी, वे रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। हमारे बनारस जिले से सटा हुआ दूसरा जिला है चंदौली। चंदौली बाजार में कई वर्ष पहले एक भाई रहते थे। कई वर्षों से अभी मेरा उनके साथ संपर्क नहीं है। उस भाई का नाम था बजरंगी। बजरंगी छोटे से डॉक्टर थे, होम्यो के डॉक्टर। बाजार में छोटा कमरा था, उसमें प्रैक्टिस करते थे। कुछ लोग आते थे प्रतिदिन, मतलब घर चलाने भर के लिए हो जाता था। एक दिन उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई।
कोई इलाज नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, बगल के ज़िले में कुछ विश्वासी लोग एक साथ बैठ के प्रार्थना करते हैं, हो सकता है कि उन विश्वासियों के बीच में वो चंगी हो जाएं। अपनी पत्नी को लेकर वो वहाँ चले जाते हैं। 20-25 लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे और वो भी बैठ गए। उन्होंने कहा कि जो ही मैं बैठ गया तुरंत मुझे एक अजीब एहसास हुआ। क्या एहसास? यही सच्ची बात है, यही सच्चा भगवान है, इसी की आराधना करो। घर वापस आए, कुछ छोटी छोटी बाइबल की प्रतियां भी लेके आए। उस समय से प्रभु की आराधना करने लगे, यीशु की आराधना करने लगे, यीशु की पूजा करने लगे। कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जितना ज्ञान उसको मिला उसके अनुसार प्रार्थना करने लगे। एक दिन जब वो काउंटर में बैठे हुए थे अपने क्लिनिक पर, अचानक प्रभु का आत्मा उससे बोलने लगा। जब रोगी सामने आते थे, प्रभु का आत्मा उससे बोलने लगा, दवा मत दो, इससे बोलो तुम चंगे हो गए हो, इससे बोलो तुम चंगे हो गए हो। और वो बोलने लगा, बजरंगी यही बोलने लगा, यीशु नाजरी के नाम पर मैं तुमसे कहता हूं तुम चंगे हो गए। उसी वक्त रोगी चंगे हो जाते थे। ऐसे पूरे बाजार में सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे होने लगे कि उनको वहां से हटना पड़ा। बाजार के बगल में गांव था, गांव के एक बगीचे में उसको ये प्रभु का काम जारी रखना पड़ा। सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे और बजरंगी मात्र यीशु के नाम पर रोगियों को चंगा करते थे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, विश्वास करने वाले रोगियों पर हाथ रखेंगे और रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 12 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वो कार्य करेगा जो मैं करता हूं और उससे भी महान कार्य करेगा। प्रभु यीशु कहते हैं, जो यीशु पर विश्वास करता है वो स्वयं वो कार्य करेगा जो यीशु करते हैं और उससे भी महान कार्य करेगा। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 5 में, उसके वाक्य 15 में, लोग रोगियों को ले आकर सड़कों के किनारे डाल देते थे ताकि जब पेतरुस वहां से गुजरे उसकी छाया उस पर पड़े और वे चंगे हो जाएं। चंगे हो जाते थे। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार होते थे यीशु के नाम पर। यीशु नाम एक विश्वासी के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। यीशु नाम पर विश्वास एक विश्वासी की सबसे बड़ी संपत्ति है। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 7 और 8 में, किंतु मैं जिन बातों को लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूं। इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि मानता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ को छोड़ दिया है और उसे कूड़ा समझता हूं। पौलुस कहते हैं, यीशु मसीह को जानना यानी यीशु के ज्ञान की तुलना में मैंने सब कुछ को कूड़ा समझकर फेंक दिया है, छोड़ दिया है। एक विश्वासी के लिए, एक मसीह के लिए सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा खजाना यीशु और यीशु नाम की शक्ति है। एक बहुत सुंदर पुराना अंग्रेजी गीत है जो इस प्रकार है, टेक द होल वर्ल्ड एंड गिव मी क्राइस्ट, यानी सारा संसार ले लो, मुझे ख्रिस्त दे दो। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है, द वर्ल्ड बिहाइंड मी, द क्रॉस बिफोर मी, यानी संसार मेरे पीछे है और क्रूस मेरे सामने है। संसार मेरे पीछे है और क्रूस मेरे सामने है, यीशु मेरे सामने है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के शिष्य पौलुस और सीलस फिलिपी नगर में सुसमाचार का प्रचार करने के कारण बंदी गृह में डाले गए। वे बहुत बुरी तरह से घायल किए गए, बंदी गृह में पड़े हुए हैं। आधी रात को वे प्रभु की स्तुति कर रहे थे। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, भूकंप हुआ, बंदी गृह का द्वार खुल गया, सारे बंदियों की जंजीरें ढीली पड़ गई,
कारापाल ने सारा कुछ देखा, अपने आप को समाप्त करने का प्रयास किया। पौलुस ने कहा, आप अपने आप को हानि ना पहुंचाएं, हम लोग सही सलामत हैं। तब कारापाल पौलुस और सीलस के सामने घुटना टेकता है और कहता है, भाइयों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? पौलुस और सीलस ने एक आवाज में कहा, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। एक शक्तिशाली वचन है। आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। आज किसको मुक्ति नहीं चाहिए? सारा संसार मुक्ति की खोज में है। पाप, शाप, बंधन, बाधाएं मनुष्य की प्रतिदिन का अनुभव है। पाप के बंधन में है लोग, शाप के बंधन में हैं, अलग अलग प्रकार के बुरी आत्माओं के बंधन में हैं, बुराई के बंधनों में हैं, बाधाएं हैं। सभी लोग मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। पौलुस कहते हैं, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए। मेरे भाई, मेरी बहन, आप हो सकते हैं कि अलग अलग धर्म के क्यों ना हो, पहली बार ये वचन सुन रहे हों। वचन कहता है, आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए और आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। न केवल आपको बल्कि आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। यीशु में विश्वास के द्वारा, ख्याल करना, यीशु में विश्वास के द्वारा आपको मुक्ति मिलेगी और आपके परिवार को भी मुक्ति मिलेगी। ये विश्वास करना कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु ईश्वर से आए हैं, यीशु में ईश्वर दिखाई देता है, यीशु के द्वारा ईश्वर बोला है। यह विश्वास करना कि यीशु मसीह हैं, यीशु ही एकमात्र मसीह हैं, एकमात्र बचाने वाला है, एकमात्र मुक्तिदाता है। यह कहना कि हे यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि आप ईश्वर के पुत्र हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप मां मरियम के द्वारा इस संसार में आए। मैं विश्वास करता हूं कि आप ईश्वर के पुत्र होने का अपने वचनों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा प्रमाण दिया है। मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे पापों के बोझ को अपने ऊपर ले लिया। मैं विश्वास करता हूं आपके बलिदान के द्वारा मुझे मुक्ति मिलती है। मैं विश्वास करता हूं कि आप मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ जी उठे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आप जीवित हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये विश्वास करना, जब आप विश्वास करेंगे यीशु के नाम में, आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज यीशु के नाम पर संसार भर में चमत्कार और चिन्ह प्रकट किए जाते हैं। मैंने स्वयं पिछले 30 सालों में कितना चमत्कार देखा है, कितनी चंगाइयां देखी हैं। सैकड़ों या कहूं हजारों लोग। लेकिन प्रभु ने मुझे एक वरदान नहीं दिया है। मैंने अपनी आंखों के सामने चमत्कार या चंगाई होते हुए नहीं देखा है। कई लोगों ने कहा, आपने उस दिन प्रार्थना की थी, मेरा बेटा सही हो गया। एक बहन ने कुछ दिन पहले कहा, आप रांची आए थे, मेरा बेटा नहीं चलता था, आपने उस दिन प्रार्थना की थी, उसके बाद वो चलने लगा। अच्छी बात है, प्रभु के नाम पर हालेलुया, हालेलुया। कई लोगों ने यहाँ पर आकर कहा कि उस दिन हम प्रभु के सामने बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे, मेरा बेटा जो देख नहीं पाता तो देखने लगा, मेरी बेटी जो कभी बोलती नहीं थी बोलने लगी, मेरे शरीर में, मेरे स्तन में कैंसर था, प्रभु ने मुझे चंगा किया। बहुत सारे सैकड़ों हजारों उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूँ। लेकिन मुझे अपनी नंगी आंखों के सामने किसी को चंगा होते हुए देखने के लिए आज तक प्रभु ने वरदान नहीं दिया है। कुछ दिन पहले मैं एक भाई के चंगाई के कार्य को देख रहा था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। उस भाई की सभा चल रही थी, करीब 1000 लोग थे। आराधना चल रही थी और साधना चल रही थी, साधना में आराधना चल रही थी। एक भाई को वहाँ पे लाया गया मंच पे, वेदी के पास से, और उस भाई की दुर्घटना हो गई थी। दुर्घटना में उसके घुटने की हड्डी बिल्कुल चूर हो गई थी
अभी डॉक्टरों ने कहा कि कुछ दिनों के बाद ऑपरेशन करना होगा और घुटने की हड्डी को फिर लगाना पड़ेगा। बहुत कीमती प्रक्रिया है। और उस जवान भाई को उसकी पत्नी लेकर आई थी, तो जो भाई सभा चला रहे थे उन्होंने कहा कि लेके आइए। बड़े मुश्किल से उसको वेदी के पास लाया। उस भाई ने पूछा, आप में से कोई डॉक्टर हैं? एक व्यक्ति ने हाथ उठाया, कहा कि हम डॉक्टर हैं। कहा कि डॉक्टर साहब आके देखिए क्या इसके घुटने पर हड्डी है। उसने देखा कि जो हड्डी होनी चाहिए वो है नहीं, जिसको नी कैप कहते हैं वो है नहीं। डॉक्टर चले गए। उस भाई ने कहा चलिए हम लोग मिलकर यीशु से प्रार्थना करेंगे, यीशु नाम में शक्ति है। सब लोग मिलकर प्रार्थना करने लगे। पुरोहित थे, फादर्स, सिस्टर्स, ले पीपल, सभी लोग थे, मिलकर प्रार्थना करने लगे। कुछ देर के बाद फिर भाई ने डॉक्टर को बुलाया, कहा कि डॉक्टर साहब आइए, क्या इसके घुटने पर वो हड्डी आई है, नी कैप आया है, देखिए। डॉक्टर ने देखा और वो आश्चर्यचकित हुआ। कहा हड्डी है, ये कैसे हुआ? यीशु के नाम पर चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। एक बार मेरे साथ भाई संदीप थे और हम लोग शायद मुंबई एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे। मुंबई में थे ना, दिल्ली एयरपोर्ट में बैठे हुए थे। और संदीप ने मुझे एक वीडियो दिखाया। एक जगह पर बहुत बड़ी सभा चल रही है, प्रार्थना चल रही है, और एक बावना औरत है, उसका एक हाथ पूरा जुड़ा हुआ है, मांस भी जुड़ा हुआ है, और लोग एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं। उसके ऊपर पवित्र जल छिड़काया जा रहा है। प्रार्थना चल रही है। 2 मिनट के अंदर हमने देखा कि वो जो हाथ सिकुड़ा हुआ था, हाथ का मांस दूसरे से जुड़ा हुआ था, सीधा हो जाता है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। यीशु के नाम पर बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मैंने 2 छोटे छोटे नमूने आपके सामने रखा। हजारों लोग आज यीशु के नाम पर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्राप्त करते हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने अपने 72 शिष्यों को गांव-गांव भेजा सुसमाचार सुनाने के लिए। यीशु ने अपने सामर्थ्य प्रदान करते हुए कहा कि रोगियों को चंगा करो। वे वापस आए। उन्होंने बड़े आनंद के साथ प्रभु से कहा, वाक्य 17 में, प्रभु आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन होते हैं। आपके नाम के कारण अब दूत भी हमारे अधीन होते हैं। हमें भी प्रतिदिन यही कहना होगा, प्रभु आपके नाम के कारण चमत्कार और चिन्ह हमारे जीवन में प्रकट होते हैं। यीशु के नाम के कारण चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु में मेरी शक्ति है, यीशु में मेरी शक्ति है, यीशु ही मेरी शक्ति है। यीशु ही मेरी शक्ति है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु सीमोन नामक एक धनी इंसान के घर पे भोजन पे बैठे थे। वहाँ पर शहर की एक बदनाम नारी आती है, यीशु के चरणों के सामने खड़ी होती है, आंसू बहाती है और यीशु के चरणों को, अपने आंसुओं को धोती है और अपने केशों से उसे पोंछती है। अंत में यीशु ने उससे कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत गब्रिएल ने यूसुफ से कहा, आप उसका नाम यीशु रखेंगे क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा, बचाएगा। यीशु के सामने जितने पापी आए, दुर्बल आए, विश्वास के द्वारा उन्होंने उद्धार प्राप्त किया, सामर्थ्य प्राप्त किया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 24 उसके वाक्य 47 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि उनके नाम पर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का संदेश सुनाया जाएगा। पिछले 2000 वर्षों से लाखों करोड़ों लोगों ने जो पापमय जीवन जी रहे थे, यीशु पर विश्वास करते हुए एक नया जीवन, एक नई पहचान को अपनाया है। यीशु नाम में और यीशु में कितना सामर्थ्य है, कितना बल है। अपवित्र लोग, अशुद्ध लोग, पापमय जीवन जीने वाले, गंदगी में जीवन जीने वाले, पाप के दलदल में रहने वाले यीशु के पास आते हैं, विश्वास करते हैं
और उनको उद्धार प्राप्त होता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए संत यूहन्ना के समाचार के अध्याय 1 वाक्य 12 में वचन में लिखा हुआ है, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सबको उसने ईश्वर की संतति होने का अधिकार दिया है। जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सब को उसने ईश्वर की संतति होने का अधिकार दिया है। मेरी आवाज कुछ खराब है लेकिन ध्यान से सुनना, ग्रहण करना। वचन में लिखा हुआ है, जितनों ने उसे अपनाया, जो उसके नाम में विश्वास करते हैं उन सब को उसने ईश्वर की संतति होने का अधिकार दिया है। जब आप यीशु को अपनाते हैं, जब आप यीशु के नाम में विश्वास करते हैं, यानी जब आप यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु के द्वारा आपको ईश्वर की संतति होने का अधिकार मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 वाक्य 17 में संत पौलुस कहते हैं, इसलिए आप जो कुछ कहें या करें यीशु के नाम पर किया करें। आप जो कुछ कहें या करें यीशु के नाम पर किया करें। यीशु नाम में शक्ति है, यीशु में शक्ति है। आंखें बंद कीजिए और इस समय गंभीरतापूर्वक यीशु के नाम को अपने हृदय में ग्रहण कीजिए। यीशु नाम, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 10 में प्रभु यीशु स्वयं हमारी स्त्री से कहते हैं कि यीशु ईश्वर की ओर से हमारे लिए एक महान वरदान है। यीशु में विश्वास कीजिए, यीशु नाम में विश्वास कीजिए, यीशु नाम को बार बार लीजिए, यीशु नाम के सामर्थ्य का अनुभव कीजिए, यीशु नाम की शक्ति का अनुभव कीजिए। यीशु, यीशु, यीशु। आंखें बंद करना, बार बार दोहराते जाना, यीशु, 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 यीशु। प्रभु यीशु इस समय तेरे पवित्र नाम का सामर्थ्य तेरे भक्तजनों पर उंडेल देना। जो भी इन वचनों को सुन रहे हैं, तेरे पवित्र नाम की शक्ति समय उंडेल देना। यीशु, तेरे पवित्र नाम की शक्ति से चमत्कार और चिन्ह प्रकट हो जाए। यीशु, 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 यीशु। अभी तुरंत आराधना है। आराधना में हम प्रभु के सामर्थ्य का अनुभव करेंगे। पूरा मन लगाकर भाग लेना। यीशु
दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शक्ति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शांति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा, शांति दाता शक्ति देने आजा, शक्ति दाता शक्ति देने आजा। सब लोग एक साथ मिलके यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा, यीशु आजा। चंगाई दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा, चंगाई दाता चंगा करने आजा, स्वास्थ्य दाता स्वास्थ्य देने आजा। एक साथ मिलके गाइए यीशु आजा, यीशु आजा, स्वागत करें। यीशु आजा, यीशु आजा, बार बार गाएं। यीशु आजा, यीशु आजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बड़ी भक्ति के साथ प्रभु यीशु का स्वागत करें। वेदी पर विराजमान यीशु की स्तुति करते जाइए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी ही महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरी प्रशंसा हो, यीशु तेरी ही तारीफ हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब्बा तेरी आराधना हो, आत्मा तेरी आराधना हो। हालेलुया हालेलुया दिल की हालेलुया। गहराई से हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक साथ मिलके हालेलुया 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 हालेलुया, बार बार स्तुति करते हुए हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु में खो जाइए, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रभु में रम जाइए, हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा में करें हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते जाइए हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी आराधना महिमा तेरी आराधना हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना 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 हालेलुया। परम पावन प्रभु की उपस्थिति, करुणामय परमेश्वर की उपस्थिति, आप और मुझे प्रेम करने वाले और मेरे लिए अपने आप को अर्पित करने वाले उस पावन प्रभु की उपस्थिति इस समय महसूस करें। अपने को शांत कीजिए, मौन कीजिए। साक्षात यीशु इस समय हमारे बीच और हमारे लिए उपस्थित हैं। इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से पुनर्जीवित होने वाले, प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 1 में इन्होंने कहा है, डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूं, जीवन का स्रोत मैं हूं। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। एक ऐसा प्रभु, मृत्यु को हराने वाले, मृत्युंजय, हमारे आगे हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोलने वाले, अनंत जीवन के मार्ग को हमारे लिए खोल देने वाले उस प्रभु की उपस्थिति समय महसूस करना। आंखें बंद रखना, हृदय खोलना, यीशु के सामने एक नन्हे बच्चे की तरह आना। प्रभु यीशु ने कहा है, बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज उन जैसों का है, बच्चों जैसों का। यीशु के पास एक बच्चे की तरह आइए समय। वो आपके इंतजार में हैं, वो आपकी राह देख रहे हैं। उस उड़ाऊ पुत्र के पिता की तरह वो आपकी राह देख रहे हैं। यीशु की ओर इस समय बढ़िए, यीशु के करीब आइए। ऐसा महसूस कीजिए कि आप अकेले हैं और कोई नहीं है, और आपका प्रभु अकेले हैं और कोई नहीं है। जिस तरह प्रभु यीशु ने अपने 3 शिष्यों को बाजार भेज दिया, उस हमारी स्त्री के इंतजार में बैठे थे, उसी तरह आप और मेरे इंतजार में यीशु बैठे हैं, विराजमान हैं। विश्वास को जगाना, आत्मा को जगाना, यीशु के सानिध्य को अनुभव करना, अपने जीवन की एक एक बात को यीशु के सामने इस समय रखना कि आप टूटे हैं, आप निराश हैं, आप उदास हैं, आप परेशान हैं, बेचैन हैं, आप रोगी हैं। सारी बातों को यीशु के सामने रखना।
जिस तरह एक बच्चा अपने माँ के सामने सब कुछ बताता है, एक बेटा अपने बाप के सामने सारी बातें बताता, उसी तरह यीशु के सामने अपने जीवन की एक एक बात को रखना। रोना है तो रो, लेकिन यीशु के सामने अपनी बातों को समय रखना। वचन में लिखा हुआ है, मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। वो आपको प्यार करते हैं, आपका ख्याल करते हैं। यीशु के पास आइए, अपने दर्द पीड़ाओं के यीशु के सामने समय उड़ेल दीजिए। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 12 उसके वाक्य 22 से हम पढ़ते हैं, आप लोग सियोन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुंचे हैं, जहां लाखों स्वर्गदूत, स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबका न्याय करता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा विराजमान हैं, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। वचन कहता है, आप लोग सियोन पर्वत, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्ग की यरूशलेम के पास पहुंचे हैं, जहां लाखों स्वर्गदूत, स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, सबका न्याय करता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा विराजमान हैं, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। आप ऐसे महान सानिध्य के पास आए हैं। स्वर्गिक सेना, स्वर्गदूतों की सेना, संतों की मंडली, सबका समय सानिध्य महसूस करना। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु की ओर उठाइए, प्रभु की आराधना में कुछ समय बिताइए, प्रभु की स्तुति करते जाइए। मेरे पीछे दोहराइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं सारे हृदय से प्रभु की आराधना करूंगा, प्रभु की आराधना करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा। मैं प्रभु के सामने दंडवत करूंगा, सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ, सभी स्वर्गदूतों और संतों के साथ मैं प्रभु की आराधना करूंगा। मैं प्रभु की आराधना करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, आप लोग सियोन पर्वत, आप लोग सियोन पर्वत पर, जीवंत ईश्वर के नगर, जीवंत ईश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास, स्वर्ग के यरूशलेम के पास पहुंचे हैं, पहुंचे हैं, जहां लाखों स्वर्गदूत, जहां लाखों स्वर्गदूत, स्वर्ग के पहले नागरिकों का, स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंदमय समुदाय, आनंदमय समुदाय, सबका न्याय करता ईश्वर, सबका न्याय करता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ नवीन विधान के मध्यस्थ ईसा विराजमान है, ईसा विराजमान है, ईसा विराजमान है, ईसा विराजमान है, ईसा विराजमान है। ईसा विराजमान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सभी स्वर्गदूतों संतों के साथ मिलकर आइए, हम दोनों हाथ स्वर्ग की उठाते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, स्वतंत्र होकर, स्वतंत्र होकर। हालेलुया, 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 हालेलुया।
बड़ी भक्ति के साथ एक साथ अपने भाई बहन के साथ मिलकर आराधना का गीत गाएंगे। आराधना के गीत गाते समय अपने जुबान को खोलकर उनके पीछे पीछे गाते जाएंगे। प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु की शक्ति उस समय आपकी ओर पड़े, आपकी ओर बहने दें। आराधना हम यीशु की करें, आराधना हम यीशु की करें, आराधना हम यीशु की करें, आराधना हम यीशु की करें। सुख की छाया या दुख की घड़ी हर पल उसी में जिए, सुख की छाया या दुख की घड़ी हर पल उसी में जिए। आराधना एक साथ। आराधना हम यीशु की करें, आराधना हम यीशु की करें। यीशु ने कितने दुख हैं सहे, कोड़े खाए और भूखे रहे। यीशु ने कितने दुख हैं सहे, कोड़े खाए और भूखे रहे। उसने हमारे पापों के लिए कीले ठुकवाए दुख सहते हुए। उसने हमारे पापों के लिए कीले ठुकवाए दुख सहते हुए। आराधना हम यीशु की करें, आराधना हम यीशु की करें। बार बार गाते जाएंगे। आराधना हम यीशु की करें, आराधना हम यीशु की करें। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु यीशु के पवित्र नाम की शक्ति के बारे में मनन कर रहे थे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 वाक्य 10 में प्रभु यीशु स्वयं समारी स्त्री से कहते हैं कि वह संसार के लिए ईश्वर की ओर से एक तोहफा है, आप और मेरे लिए एक वरदान है। जैसा कि पेतरुस और यूहन्ना ने कहा, यीशु और यीशु का नाम हमारे लिए ईश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा तोहफा है, उपहार है। प्रभु यीशु ने कहा है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 18 वाक्य 19 में, पृथ्वी पर 2 व्यक्ति एक मत होकर जो कुछ मांगे मेरा स्वर्गीय पिता निश्चय ही उन्हें वही प्रदान करेगा। प्रभु के वचनों पर मनन करना। प्रभु क्या कहते हैं? पृथ्वी पर 2 व्यक्ति एक मत होकर जो कुछ मांगे मेरा स्वर्गीय पिता उन्हें निश्चय ही वही प्रदान करेगा। अगले वचन में प्रभु ने कहा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं उनके बीच में मैं उपस्थित रहता हूं।
यीशु के नाम पर हम जो कुछ मांगे ईश्वर पिता हमें दे देता है। यीशु पर विश्वास करने के लिए पिता एक उपहार के स्वरूप हमें विभिन्न वरदान देते हैं। इसलिए यीशु के नाम में शक्ति है, सामर्थ्य है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 वाक्य 16 में, और तुम पिता से जो कुछ मांगो मेरा नाम लेकर वह तुम्हें वही प्रदान करेगा। मेरा नाम लेकर पिता से तुम जो कुछ मांगो वही तुम्हें प्रदान करेगा। यूहन्ना अध्याय 14 वाक्य 13 में प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा नाम लेकर तुम मुझसे कुछ भी मांगो मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में सामर्थ्य है। यीशु का नाम सारे मानव जाति के लिए ईश्वर द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा उपहार है। जो उस उपहार को ग्रहण करता है, उस पर विश्वास करता है, उसके द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करता है, उसे उसकी प्रार्थनाओं का प्रतिफल मिल जाता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु नाम में शक्ति है, यीशु नाम में शक्ति है, यीशु नाम में सामर्थ्य है। यीशु नाम में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु का नाम क्योंकि यीशु का नाम ईश्वर के पुत्र का नाम है। ईश्वर के पुत्र का नाम है। क्योंकि यीशु का नाम क्योंकि यीशु का नाम मुक्तिदाता का नाम है। मुक्तिदाता का नाम है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु का नाम क्योंकि यीशु का नाम मृत्युंजय का नाम है। मृत्युंजय का नाम है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने मृत्यु को हराया है। यीशु ने मृत्यु को हराया है। यीशु ने शैतान को हराया है। यीशु ने शैतान को हराया है। यीशु ने पाप को हराया है। यीशु ने पाप को हराया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आंखें बंद कीजिए। हम इस समय यीशु के पवित्र नाम पर प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपने दोनों हथेलियों को खुला रखिए। विश्वास के साथ अपने हृदय और मन को खोलना। यीशु के नाम पर हम मांगने जा रहे हैं। यीशु ने हमें साहस दिया है मांगने के लिए। यीशु ने कहा मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु ने कहा क्योंकि जो मांगता उसे दिया जाता है, जो ढूंढता उसे मिल जाता है, खटखटाते उसके लिए खोला जाता है। यीशु ने कहा मेरा नाम लेकर मांगो। यीशु ने कहा एक मत होकर मांगो। प्रभु यीशु ने हमें मांगना सिखाया। मेरे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर के हृदय की बातों को जानते हैं, ईश्वर के रहस्यों को जानते हैं। जानते हुए यीशु ने हमें बताया मांगो, मांगिए, मांगिए। हम मांगते इस समय। दयालु पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर हम मांगते हैं इस समय। मांगते हैं पिता, मांगते हैं यीशु के नाम पर इस समय मांगते हैं। टूटे परिवारों के लिए मांगते हैं। पति पत्नी अलग जी रहे हैं, एक दूसरे से खिन्न हैं, एक दूसरे की अनुपस्थिति को महसूस करते जरूर हैं, मिलने की हिम्मत नहीं है, एक दूसरे से घृणा करते हैं, बच्चे अलग हैं, मां ना होने का अनुभव करते हैं, बाप ना होने का अनुभव करते हैं, अनाथ हो गए हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं। हे यीशु इस समय हम मांगते हैं, मांगते हैं यीशु, मांगते हैं। उन परिवारों को जोड़िए। तूने उनके विवाह के समय उनको जोड़ा था। तेरे वचन में लिखा हुआ है मत्ती अध्याय 19 वाक्य 6 में, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है मनुष्य अलग ना करे। तूने जोड़ा था यीशु। आज इसी वक्त ऐसे टूटे परिवारों को जोड़िए, ऐसे बिखरे पति पत्नियों को जोड़िए, एक दूसरे को समझने की कृपा दीजिए, एक दूसरे को अपनाने की कृपा दीजिए। यीशु जोड़िए, यीशु जोड़िए। उनके बच्चों के दर्द पीड़ा को समय मिटाइए, यीशु मिटाइए।
यीशु के नाम पर, यीशु के पवित्र नाम पर टूटे परिवार जुड़ जाएं। यीशु के पवित्र नाम पर टूटे परिवार जुड़ जाएं, टूटे परिवार जुड़ जाएं, टूटे परिवार जुड़ जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु समय में प्रार्थना करते हैं उन दंपतियों के लिए जिनकी संतान नहीं है, संतान ना होने के कारण एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, एक दूसरे को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। पति पत्नी को छोड़ने को सोचा है, पत्नी पति को छोड़ने को सोची है, परिवार के लोग स्वीकार नहीं करते, पत्नियों को दुख झेलना पड़ता है, लोगों का ताना सुनना पड़ता है, दुखी है, पीड़ित है, अपने दिल के दर्द को किसी को बता नहीं पाती हैं, अपने में बहुत ज्यादा हीन भावना महसूस करते हैं, कहीं जा नहीं पाती है, संगति में समूह में जा नहीं पाती है, एक बाज होने के कलंक को ढो रही है। हे यीशु दया कीजिए, ऐसे दंपतियों पर दया करना यीशु, तेरे पवित्र नाम पर हम मांगते हैं, यीशु के परम पावन नाम पर जो बाधाएं उनमें मिट जाएं, यीशु के परम पावन नाम पर जो बाधाएं उनमें मिट जाएं, उनके शारीरिक कमियां दूर हो जाएं, यीशु के परम पावन नाम पर उनके अंदर फिर सृजन की शक्ति आ जाए, गर्भ में एक बच्चा आ जाए, उनके गोद भर जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तेरी महिमा यीशु, तेरी महिमा यीशु, तेरी महिमा यीशु, तेरी महिमा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु, समय तेरे सामने ऐसे परिवारों को लाता हूं जो अशांत हैं, जहां तंगी है, गरीबी है, लाचारी है, कोई भी व्यवसाय करे कोई तरक्की नहीं है, जहां भी हाथ लगाए कोई तरक्की नहीं है, अभिशाप है, बंधन है, बाधाएं हैं, ऐसे परिवारों को तेरे सामने लाता हूं यीशु, तेरे पवित्र और शक्तिशाली नाम पर इस समय मांगता हूं। ऐसे परिवारों पर जो छाया है, जो बुराई की शक्ति की छाया, जो श्राप है, जो बाधाएं हैं, यीशु तेरे परम पावन नाम पर इस समय मिट जाए। प्रभु तूने कहा है योहन के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 36 में, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु तेरे परम पावन नाम पर इस समय ऐसे परिवारों को इन बंधनों से, गरीबी के बंधन से, तंगी के बंधन से, हर तरह के श्राप और बुराई की छाया से छुटकारा मिले, तेरे नाम पर छुटकारा मिले, तेरे नाम पर छुटकारा मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु तेरे सामने समय लाता हूं मेरे उन भाई बहनों को जो शराब और नशे के अन्य पदार्थों के शिकार हैं, नशा खा खा के सारी संपत्ति उड़ गई है, कुछ रहा नहीं घर पे, सब गया, व्यवसाय गया, नौकरी गई, सारी संपत्ति उड़ गई, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, बच्चों को पहनने के लिए आवश्यक कपड़े नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, पति शराब पी के या बेटा शराब पी के मतवाला है, अपने शरीर को बर्बाद किया है, रोगी बन गया है, समाज में एक मजाक बन गया है। हे यीशु तेरे पवित्र नाम पर इस समय, तेरे शक्तिशाली नाम पर इस समय उन सारे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी नशेड़ियों के लिए प्रार्थना करते हैं। छुटकारा दीजिए यीशु, तूने कहा तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा।
तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तेरे परम पावन शब्द की शक्ति से नशेड़ी भाई बहनों को, नशीले पदार्थ खाने वाले भाई बहनों को इसी वक्त यीशु तेरे नाम पर छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु तेरे सामने लाता हूं इस समय बहुत सारे युवक युवतियों को जो बेरोजगार हैं, पढ़ लिख कर परेशान हैं, रिज्यूम ले लेकर इधर उधर जाते हैं, कोई फायदा नहीं। यीशु छोटा मोटा काम करने के लिए मजबूर है, दिन रात रोते हैं, भटकते रहते हैं, कहां मिलेगा, कहां मिलेगा। हे यीशु तेरे वचन में लिखा हुआ इस्यास अध्याय 45 वाक्य 3 में तेरे वचन में लिखा है, मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ खजाना और गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति दूंगा। मैं तुम्हें अंधकार में छिपा हुआ खजाना और गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति दूंगा। तेरा वचन पूरा हो यीशु, तेरा वचन पूरा हो यीशु। उन सभी युवक युवतियों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। सारे बंधन खुल जाएं, रास्ते खुल जाएं, रास्ते खुल जाएं, रास्ते खुल जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना, तेरी महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु इतने सारे भाई बहन विभिन्न प्रकार की गंदी आदतों में हैं, वासना के शिकार। यीशु अश्लील चित्र देखने में सारी रात बीत जाती है, दिन रात उस पर मनन करते करते उनकी बुद्धि मारी गई है। वे किसी को भी बिना अश्लीलता के देख नहीं पाते। गंदे चित्र देखना, गंदी फिल्में देखना, पढ़ाई तो गई, नौकरी गई, जिंदगी गई, दिन रात गंदगी में, अश्लीलता में, गंदे रिश्तों में, गंदे चैट्स, गंदे कॉन्वर्सेशन, अश्लीलता, 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 दिन रात जिंदगी बर्बाद हो रही है। यीशु ऐसे लाखों करोड़ों भाई बहनों को, विशेष करके युवक युवतियों को तेरे सामने लाता हूं। यीशु तूने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। मैं मांगता हूं यीशु समय छुटकारा दीजिए, यीशु छुटकारा दीजिए, छुटकारा दीजिए, यीशु छुटकारा दीजिए। तूने कहा विश्वास करने वाले तेरा नाम लेकर अब्दूतों को निकालेंगे। वासना की आत्मा से, अश्लीलता की आत्मा से छुटकारा दीजिए, यीशु छुटकारा दीजिए। तेरे पवित्र नाम पर मांगते हैं, छुटकारा हो, छुटकारा हो, छुटकारा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु कितने भाई बहन रोगी हैं, भयानक रोग, कैंसर के रोग से जूझ रहे हैं, शरीर में दर्द पर दर्द, कुछ खा नहीं पाते, कुछ पचा नहीं पाते। दयालु यीशु दया कर। कितने लोग कोरोना से बहुत गंभीर रूप से त्रस्त, सांस नहीं ले पाते। एक पल सांस लेने के लिए प्रभु कितना मेहनत करते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे जी रहे हैं। यीशु दया कर, यीशु दया कर। कितने टीबी के मरीज हैं, सांस नहीं ले पाते, रात को सो नहीं पाते। दमे के रोगी हैं, सो नहीं पाते हैं। एड्स के रोगी हैं, अकेलापन में जी रहे हैं, तन्हाई झेल रहे हैं। यीशु कितने हृदय रोगी हैं, डर डर कर जीते हैं, पल पल में डर डर कर जीते हैं। यीशु ओ कितने कितने रोग हैं, कोई गिनती नहीं है प्रभु। नन्हे बच्चे, शुगर के मरीज, कोलेस्ट्रॉल के मरीज, हृदय रोगी, 1-1 साल के बच्चे। हे यीशु तू एक ऐसा प्रभु है जो हम पर दया करता है।
तूने क्रूस पर से अपनी दृष्टि दौड़ाई और अपनी दर्द भरे मां को देखा। तेरी जनता पर दया कर यीशु, हर तरह के रोग से तेरे पवित्र नाम पर छुटकारा मिले। यीशु के पवित्र नाम पर हर तरह के रोग से छुटकारा मिले। कैंसर के रोग से, एड्स के रोग से, कोरोना रोग से, हृदय रोग से, किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो, इसी वक्त यीशु चंगाई मिले तेरे नाम पर, चंगाई मिले तेरे नाम पर, चंगाई मिले तेरे नाम पर। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक साथ स्तुति करेंगे। हालेलुया। स्वतंत्र हो जाइए, स्वतंत्र हो जाइए। अपने दर्द रोगों को यीशु के हाथ में सौंप दीजिए। स्तुति करती जाइए, स्तुति करती जाइए। हीलिंग्स, हीलिंग्स, चंगाई, चंगाई। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाज़री के नाम पर, यीशु नाज़री के नाम पर चंगाइयां, चंगाई, 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 चंगाई। प्रभु यीशु एक बहन को दिखा रहे हैं, करीब 32-33 साल की बहन है। इस समय सफेद पर कुछ चेक वाला कपड़ा पहनी है, अकेले बैठी है, रो रही है। बहुत सारे पाप हुए हैं, उन सारे पापों के बारे में सोच सोच कर हमेशा रोती रहती हैं। बहन, प्रभु आपसे कहते हैं, रो मत, अपने सारे पापों की गठरी को, बोझ को मुझे दे दो, मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। मैं तुम्हारे पाप की गठरी को, पाप के बोझ को लेने के लिए आया हूं। दे दो बहन, स्वतंत्र हो जाओ, प्रभु के साक्षी बनो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। घुटनों में दर्द, कई लोगों को घुटनों में दर्द है, घुटना मोड़ नहीं पाते हैं, घुटना टेक नहीं पाते हैं, चलते फिरते समय घुटने पर बहुत दर्द है। यीशु ऐसे कई लोगों को इसी वक्त चंगाई दे रहे हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। एक घर से कुछ पैसा गायब हो गया है, चोरी हो गया है, मोटी रकम, और पूरे परिवार के लोग परेशान हैं, कहां गया, कौन ले गया। प्रभु के हाथ में समर्पित करना, उसके लिए रोना नहीं। प्रभु आपको नए सिरे से बहुत कुछ दे सकते हैं। निराश ना होकर प्रभु पर भरोसा रखना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कई लोग इस समय जो दूध पी नहीं सकते हैं, दूध पीते ही या तो उल्टी हो जाएगी या पेट खराब हो जाएगा, हालांकि उनको दूध चाहिए भी। प्रभु यीशु आपको चंगाई दे रहे हैं, आप आराम से पी पाएंगे। आइंदा आप उल्टी नहीं करेंगे दूध पीने के बाद। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आज के सत्संग और आराधना को शेयर करना बहुत आशीष है। प्रभु आपको बहुत चमत्कारी ढंग से विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्त करेंगे, बंधनों से आजाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम सभी मिलकर प्रभु यीशु की सिखाई हुई इस महान प्रार्थना को दोहराएंगे एक बार। दोनों हाथ ऊपर उठाइए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। बहुत भाई बहन इस समय बुखार से पीड़ित हैं। बहुत से भाई बहन इस समय बुखार से पीड़ित हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु पेतरुस के घर गया और पेतरुस की सास बुखार से तड़प रही थी। वचन में लिखा हुआ है, उन्होंने उसके हाथ को स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा। उन्होंने उसके हाथ को स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा, और वो उठकर उनका सेवा सत्कार करने लगी। जितने लोगों के शरीर में इस समय बुखार है, आंखें बंद करना, प्रभु के इन वचनों को हृदय से ग्रहण करना।
उन्होंने उसके हाथ को स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा। उन्होंने उसके हाथ को स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा। आपका बुखार जा रहा है, विश्वास के साथ इस वचन को सुनना। उन्होंने उसके हाथ को स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा। हालेलुया 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 हालेलुया। अभी परम प्रसाद की आशीष है, उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, हर रविवार को इसी तरह दोपहर को 12 बजे सत्संग है और हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, हर रविवार को मिस्सा बलिदान और प्रतिदिन सुबह 5 बजे रोज़ की रोटी, प्रतिदिन दोपहर को 3 बजे करुणा की माला, प्रतिदिन रात को 9 बजे से लेकर आराधना कृपा धारा। ज़रूर इन सारे कार्यक्रमों में आप प्रभु को पाएंगे, प्रभु का अनुग्रह पाएंगे। भाग लें और हमें भी प्रोत्साहित करना, हमें भी कभी कभी खबर सुनाना। मुझे टेलीफोन नहीं करना, लेकिन अन्य लोग उनको फ़ोन करके बताना कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। आइए हम इस समय पवित्र संस्कार की आशीष लेंगे। जितने लोगों ने पानी और तेल लाया है आशीष के लिए, इस समय अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे विश्वास के साथ और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र आत्मा की शक्ति इसमें उंडेल दीजिए, ताकि जो भी इसको ग्रहण करें उन सभी को चंगाई मिले, बंधनों से आज़ादी मिले। तो परम प्रसाद की आशीष। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो। तेरी आराधना हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल को, इस जल को, इस तेल को इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, इसे शुद्ध कीजिए, इसे शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। पवित्र कीजिए। जो भी इसे धारण करे, जो भी इसे धारण करे, ग्रहण करे, ग्रहण करे, उन्हें चंगाई मिले, उन्हें चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले, बंधनों से आजादी रोगों मिले, से मुक्ति मिले, रोगों से मुक्ति मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। दुष्ट आत्माओं से छुटकारा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद